मत बैठे, छोड़ दो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे भाई साहब, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास क्या है बताइए, क्लास 4 है। अभी तक हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 तक कर लिए हैं। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास 4 है। तो जो लोग भी क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक नहीं पढ़े हैं तो पहले उस क्लास को जाकर पढ़िए। उसके बाद आप सभी लोग क्लास 4 को आइएगा पढ़ने के लिए। तो कल के क्लास में हम 2 महत्वपूर्ण बातें लिखवाए थे आप सभी को। क्या लिखवाए थे? दूरी निकालने के लिए। क्या लिखवाए थे हम? दूरी निकालने के लिए 2 केस लिखवाए थे आप सभी को, ठीक है। तो पहला बताइए, पहला फॉर्मूला आपका दूरी निकालने के लिए हम क्या बताए थे, बताइए मुझे। दूरी निकालने के लिए पहला फार्मूला यानी डिस्टेंस, दूरी निकालने के लिए पहला फार्मूला क्या बताए थे कि पहला स्पीड गुना दूसरा स्पीड, और दोनों स्पीड को क्या करेंगे हम बटे में प्लस कर देंगे। समझ में आ रहा है? जब बटे में स्पीड को प्लस करके लिखेंगे तो यहाँ गुना में क्या करेंगे, टाइम आता है, और टाइम कैसा टाइम रहता है, आने जाने में लगे समय का योग। आने लिखना यहाँ में कि आने और जाने में लगे समय का, आने और जाने में लगे समय का योग। समझ में आ रहा है? आने और जाने में लगे समय का योग। मेरे बात को समझ रहे हैं? यहाँ टाइम गुना में क्या रहता है, आने जाने में लगे समय का टोटल योग। तो ये दूरी निकलता है। समझ में आ रहा है? और ये दूसरा केस क्या होता है दूरी निकालने के लिए, जब कोई व्यक्ति S1 के स्पीड से जाता है तो T घंटे का समय लगता है, S2 के स्पीड से आता है तो उससे 2 घंटा ज़्यादा लगता है। समझ में आएगा? बोलो, 2 घंटा ज़्यादा या 2 घंटा कम भी बोलेगा। जब 2 घंटा ज़्यादा और कम बोलेगा तो ये क्या होता है, कम और फैसला कौन करता है, कम और अधिक का फैसला अंतर करता है, सभी को पता है। तो ये दूरी निकालने के लिए सेम इसी के तरह होगा, S1 गुना S2। समझ में आ रहा है? बटे में क्या होगा कि इन दोनों दूरी का अंतर लेंगे तो हो जाएगा S1 माइनस S2। अंतर में तुम S1 के आगे रखो S2 का कोई मतलब नहीं बनता है, जो बड़ा होगा उसी में घटा कर लिखेंगे। क्लियर? आइए, और यहाँ क्या लिखते हैं, जब बटे में अंतर लिए हैं तो यहाँ पर आने जाने समय का अंतर लेंगे। यहाँ बटे में चाल का योग लिए हैं तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, समय का भी योग लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये दूरी आपका हो जाएगा आने, टाइम हो जाएगा। ये गुना पर क्या करते हैं बताइए, इसमें क्या बोला है यार, गुना में क्या कराते हैं हम, टाइम से। और ये कैसा टाइम होना चाहिए, आने और जाने में लगे समय का क्या निकालेंगे बताइए, अंतर। समझ में आ रहा है? उसके अंतर से गुना करा देंगे। यही 2 हम आपको फार्मूला लिखवाए थे, और ये फार्मूला अपने आप में बेहतरीन है। 1-1 सेकंड में आंसर कल निकाल रहे थे हम लोग, नहीं निकाल रहे थे? बताइए, निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे? निकाल रहे थे। आइए आप समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पढ़िए। नहीं, इसमें कितने नंबर क्वेश्चन किए थे, पहला भी है, पहला तो कभी ख़त्म कर दिए हम। 16 नंबर करना है जी, 16 नंबर करना है, ठीक है। 15 तक कर लिए थे, 16 नंबर करना है। 16 नंबर से पहले आप लोग देख रहे थे कि अर्ली के केस में क्या होता है कि घटाते हैं, लेट के केस में भी क्या करते हैं, घटाते हैं। अर्ली और लेट के में क्या करते हैं बताइए, जोड़ते हैं। लेट और अर्ली में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद इसको हम समझेंगे, ठीक है। पहले प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद हर चीज़ धीरे धीरे समझेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो हम एक अपने तरफ से प्रश्न करा ले, क्या किसी को करा दे? चलो 16 नंबर ही करा देते हैं। एक अपने तरफ से क्या करें, 16 नंबर ही हम कर लेते हैं। पढ़िए, एक व्यक्ति क्या करता है बताइए, क्या लिखा है जी, उस पर तो आ गया है वाटर मार्क। एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वापस नहीं जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तब 20 मिनट देरी से पहुंचता है।
तो ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए घर से, यही ना बात है। एक व्यक्ति कहाँ से जाएगा, अपने घर से ऑफिस जाएगा, यही ना बात होता है। अच्छा चलिए, इसी को आप लोग प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं कि केवल फार्मूला पर सेट करना चाहते हैं, बोलिए। प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना भी चाहते हैं तो आइए समझते हैं। उसके बाद इसका तो एक एक लाइन में ऐसे पकड़िएगा, आंसर दीजिएगा। पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कि इस व्यक्ति का ये होम है। होम का मतलब क्या होता है, घर। एच से क्या ले लेते हैं, ये घर। इसका किसी को दिक्कत नहीं है ना। इस व्यक्ति का ये होम है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। होम मतलब क्या होता है, घर। और इस व्यक्ति का ये क्या हो जाएगा, ऑफिस हो जाएगा। ओ से क्या ले लेते हैं, ऑफिस। किसी को दिक्कत है, ये घर है, ये उसका ऑफिस है। चलिए, बात ऐसा है कि आप यहाँ से जो व्यक्ति निकल रहा है किसके चाल से चल रहा है बताइए, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर क्या होता है कि भाई ऐसे चलता है इस चाल से, तो 10 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। तो भाई ऑफिस में गया तो वहाँ पर बड़ा अधिकारी है, वो सुनाया, इसको डांट सुनाया, भाई तुम लेट कैसे हो गया। तो ये क्या करता है कि अगले दिन अपने चाल में क्या करता है, बोलो, वृद्धि किया है। देख लीजिए कितना कर लिया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अब 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर। तो क्या होता है, 20 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। टाइम से क्या होता है, 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब सवालों को अच्छे से समझेंगे प्रैक्टिकली, उसके बाद हम एक एक लाइन में करना बताएंगे। मान कर चलिए कि कुछ भी टाइम होगा एक अपने घर से निकलने का, कुछ भी टाइम ले लो, 9 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो इच्छा करता है वो ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम मान लिए यहाँ पर कि 10 बजे वो अपने घर से निकलता है। कितने बजे निकलता है, 10 बजे अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है। समझने की कोशिश करना। और उसका एक निश्चित टाइम होगा कि हमें इतने बजे आना है ऑफिस में। उसको 10 बजे निकल कर और कितने बजे पहुंच जाना है ऑफिस, तो 12 बजे। समझ में आ रहा है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति है, आप टाइम से कोई रिलेट मत कीजिए, टाइम जो मन है वो ले लीजिए, इच्छा जो भी कर रहा है वो ले लीजिए, ठीक है। 10 बजे एक व्यक्ति है, हमारे अमित जी के नौकरी लग गया है, अपने घर से निकलते हैं 10 बजे, ठीक है। और उनको ऑफिस कितने बजे पहुंच जाना है, 12 बजे पहुंच जाना है। हमारे अमित जी अगर अपने घर से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, मतलब 1 घंटे में 24 किलोमीटर चलते हैं, तो अपने टाइम पर नहीं जाते हैं। टाइम से कितने देर जाते हैं बताइए, 10 मिनट देरी से पहुंचते हैं लिखा है। यानी ये कितने, यहाँ कितने बजे पहुंचते हैं, 12:10 पर पहुंचते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, 12:10 पे पहुंचते हैं। किसी को दिक्कत है, कितने बजे पहुंचते हैं, 12:10 में। बहुत सुंदर है। आइए, अब हमारे अमित जी का बड़े अधिकारी डांट लगाते हैं, अच्छे से उसको बोलते हैं। बेइज्जती तो थोड़ा अच्छे तरीके से करते हैं कि आप अपने टाइम पर क्यों नहीं आते हैं, 10 मिनट लेट क्यों आते हैं। तो अमित जी को थोड़ा सा लगता है बुरा। तो ये कल क्या करते हैं कि अपने चाल में वृद्धि कर लिए। और कितने कर लिए आप चाल, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मेरे बात को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, तो ये 12 बजे से पहले ही पहुंच जाते हैं, 12 बजे से पहले। और कितने मिनट पहले पहुंचते हैं, 20 मिनट पहले। यानी 12 बजे से ये 20 मिनट पहले जाकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। यानी कितने में पहुंच जाते हैं, 11:40 में। अमित जी का हो गया माथा खराब। उनको यही नहीं पता चल रहा है कि मेरा एग्जैक्ट कौन सा स्पीड होना चाहिए, मैंने एक नॉर्मल कौन सा स्पीड रखे जो 12 बजे ही हम पहुँचे। उस स्पीड के बारे में हम बात करेंगे, मगर अभी हमसे क्या बोला गया है कि बताइए अमित जी, आपके घर से ऑफिस की दूरी जो है क्या है, डिस्टेंस क्या है। सवाल यही नहीं बोला है। प्रैक्टिकली तुमको कोई नहीं समझाता है, केवल आता है और कहता है कि अर्ली का केस है तो घटा दो, लेट का आए तो जोड़ दो। समझ रहे हो ना। मगर प्रैक्टिकली देखो तुमको सिखा रहे हैं हम, क्योंकि प्रैक्टिकली के लिए निचोड़ पता होना चाहिए, हर एक सवाल का डीप में जानकारी होना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो रटी रटाई कोई पढ़ा देगा, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। एक भी पैसा का परेशानी है जी। तो आइए, टाइम अगर देखते हैं तो टाइम यहाँ गड़बड़ हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है, देरी, तो इतने बजे। एक बार क्या हो रहा है, तो टाइम में कितने का अंतर है। सबसे पहला बात ये है ना, जिस टाइम पर हम पहुँचेंगे उसी टाइम करेंगे। इस स्पीड से चलते हैं तो इतने बजे, और इस स्पीड से चलते हैं तो इतने बजे। तो मेरा टाइम कितने का ख़राब होता है, मतलब बीच में दोनों का टाइम के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, यही ना बात है।
कितने का अंतर आ रहा है? 30 मिनट। कैसे कि इस 12-10 में से इसको घटाएंगे, नहीं घटेगा तो एक हासिल आएगा इधर से, मतलब 1 घंटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 मिनट आएगा इधर बदल के, तो ये 70 मिनट हो जाएगा। 70 में से क्या हो जाएगा? 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 मिनट। अंतर कितना है टाइम में? टाइम में कितने का अंतर है? हम बोले थे ना कि जब भी आने जाने में लगे समय का अंतर लेंगे तब, जब अगर हम घर से ऑफिस जा रहे हैं और 10 मिनट लेट हो जा रहे हैं और 10 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, तो उस वाले केस में हम टाइम का अंतर लेते हैं आने और जाने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है? बोलिए, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? वही बात है, जाने आने का मतलब सब बात मिलाकर वही है कि मतलब कि दोनों तरफ से, चाहे मतलब इधर से भी जा रहा है किसी दूसरे चाल से, दूसरे चाल से भी, समझ में आ रहा है ना? तो आने जाने का कुल क्या लेंगे? अंतर ही लेंगे। आने जाने से घबराना मत, ठीक है? इधर से केवल जा रहा है, क्या ज़रूरी है, वो पास आ भी सकता है, तो समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो अंतर कितना आया टाइम में बताइए आप? 30 मिनट का आया है। कोई दिक्कत है? तो अब बताइए दूरी निकालने के लिए क्या होगा, क्योंकि ये तो केस ये नहीं ना बोला है कि आने जाने में कुल इतना समय लगा, बोला है? बोलिए, जाने में लगे समय का ये लिख लीजिए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ जा रहा है ये ना, जाने में लगे समय का अंतर लेंगे, अब सही रहेगा। क्लियर? क्योंकि इस वाला में इधर से जाएगा उधर से आएगा। पढ़ो, प्रश्न पीछे पढ़े थे ना हम कि इधर से जा रहा था तो वो वापस उधर से आ भी रहा था, मगर इस वाला केस में क्या है ना कि इधर से जा रहा है वापस उधर से आ नहीं रहा है। फिर पहले दिन हो गया, ये दूसरे दिन का हो गया, तो ये वाला आप शूट कर रहा है कि जाने में लगे समय का अंतर। तो जाने में एक बार इस चाल से एक बार इस चाल से, तो कितने का अंतर आता है टाइम में? बोलो, 30 मिनट का आता है। तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है? पहला स्पीड गुना क्या होता है? दूसरा स्पीड। तो 24 गुना क्या होगा बताओ मुझे? 30। और दोनों का अंतर लेंगे तो बड़का में से छोटका को घटा के अंतर लिखते हैं, तो कितना आएगा अंतर? 6। और टाइम का अंतर कितना आया है? तो 30, क्योंकि जाने में लगे समय का अंतर। समझ में आ रहा है ना? बटे में क्या हो जाएगा? 60। क्यों होगा? क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है और टाइम यहाँ पर क्या आ रहा है? मिनट में, तो उसको घंटा में बदलेंगे, कटाएंगे इसको, कितने बार में कटेगा? 2 बार में। और हम इससे काटेंगे इसको तो कितने बार में? 4 बार में। और 4 को फिर इससे काटेंगे तो कितने बार में? तो कितना हो जाएगा? 30 दूनी के 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या दिया है यहाँ पर? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, जो हम यहाँ पर ऐसे टाइम मान कर किए है कि 30 मिनट का अंतर आ रहा है, इसी अंतर को निकालने के लिए हम लोग अब शॉर्टकट में बात करने वाले हैं। अर्ली का मतलब क्या होता है? पहले। लेट का मतलब क्या होता है? देरी। इस बात को लिख लो, ठीक है? इसमें अच्छे से हम अपने टाइप में लिखें। और इस क्वेश्चन का PDF आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम मिस्टर राजू सर। अब हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे अंतर निकालने के लिए। मुख्यतः यहाँ पर क्या किए हैं कि मेरे पास तो चाल था ही, बस टाइम का अंतर निकालने के लिए हम ये टाइम माने हैं। बोलो, अगर ये हमको डायरेक्ट पता चल जाए कि 30 मिनट का अंतर है तो ये टाइम मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका सेकंड मेथड बनाने से पहले इस चीज़ को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें। अर्ली का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? अर्ली का मतलब क्या होता है बताइए? अर्ली का मतलब होता है पहले। लिख लो, अर्ली का मतलब क्या होता है? पहले। अगर अर्ली होगा मतलब पहले पहले पहुंच जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इन दोनों के क्या लेते हैं हम? अंतर लेते हैं। क्या लेते हैं? अंतर मतलब दोनों का अंतर। अंतर मतलब क्या होता है? इन दोनों का क्या होता है? अंतर मतलब माइनस होता है। आपको पता है ना? अंतर मतलब क्या होता है? माइनस। अंतर कभी भी माइनस में नहीं होता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? अर्ली का मतलब इस चाल से गए तभी 30 मिनट के क्या 30 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं। इस चाल से जाते हैं तो 40 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं। मतलब दोनों बार दोनों चाल से जा रहे हैं तो पहले पहले पहुंचेंगे। तो टाइम का मतलब अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों अर्ली का जो भी होगा उसमें क्या लेंगे हम? अंतर। पहले पहले जितने मिनट पहुँचेगा, ठीक है? आपको समझ में आएगा क्वेश्चन बनाएंगे तो, ठीक है? जैसे यहाँ पर कहेगा आपसे लेट, क्या बोलेगा आपसे? लेट। और लेट इस चाल से जाते हैं तभी लेट हो जाता है, उस चाल से तभी जाते हैं तो लेट हो जाता है। तभी क्या लेंगे हम? अंतर लेंगे। समझ में आता है? अंतर लेंगे तो क्या हो जाएगा? लेट हो गया। उसके बाद एक क्या हो जाएगा बताइए? अर्ली होगा। बोलो, एक क्या हो जाएगा?
लेट, क्या हो जाएगा तुम्हारा एक लेट। समझ में आ रहा है? तो जब अर्ली और लेट हो जाएगा तो क्या होगा बताइए, योग करेंगे, मान एगो पहले पहुंचेगा एगो देरी से पहुंचेगा, समझ में आया ना? तो उसको क्या करेंगे, योग। योग मतलब क्या होता है, प्लस। समझ में आ रहा है? चलिए किधर कर दे भाई, हम इधर और लिख देते हैं। 1 नंबर ये 2 नंबर, ये क्या होता है, ये 4 नंबर, 5वां इधर, चौथा समझिए। नहीं नहीं नहीं, 1 2 3 चौथा। अब क्या होगा, हो सकता है कि पहले ही लेट हो जाए, बोलो, उसके बाद क्या हो जाए अर्ली। अर्ली का मतलब पहले क्या, ये पहले पहुंच जाए, समझ में आ रहा है ना? और ये क्या करे, नहीं 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 यार, लेट का मतलब देरी से ना। लेट का मतलब क्या होता है, देरी से पहुंचे, उसके बाद क्या पूछे, अर्ली, मतलब पहले ही पहुंच जाए। तो तभी क्या करते हैं हम इसका, बोलो, योग लेते हैं। योग का मतलब क्या होता है बताओ मुझे, प्लस। क्लियर हो रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर पहले पहले बोलेगा तो क्या लेंगे, अंतर। लेट लेट बोलेगा तो क्या लेंगे, अंतर। लेट और क्या, पहले और लेट बोलेगा तो, समझ रहे, पहले और देरी बोलेगा तो योग, देरी और पहले बोलेगा तो अर्ली के मतलब लिख लो पहले, लेट के मतलब देरी। अब इसका सेकंड मेथड देखिए, इसी सवाल का 16 नंबर का ही। अब आप लोग हवा में बात कीजिएगा सवालों से, ठीक है? चलिए आपको क्या करना है बताइए मुझे। आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा बनाया ना इतने में, अब नहीं करना है ऐसे। आप ये कॉन्सेप्ट जान लिए। आपको पता है कि इस क्वेश्चन में लिखा गया है दूरी निकालने के लिए। पहला चाल 24 किलोमीटर का है ना, बोलिए, और दूसरा 30 का है, तो दोनों का अंतर लेंगे तो इतना आएगा। टाइम में अंतर कैसे लेंगे, इसके स्पीड से जाता है तो 10 मिनट के देरी से पहुँचता है, बोला है, पढ़ो रे। 30 के स्पीड से जाता है तो पहले पहुंच जाता है, तो बोला है ना, देरी और पहले बोला है, तो दोनों को जोड़ देंगे 10 और क्या बोलेंगे 20। 10 20 कितना होता है, 30 मिनट। 10 मिनट उधर क्या हो जाएगा, 20 मिनट इधर, तो क्योंकि बोला है उधर देरी है, इधर क्या बोला है, लेट। तो जब भी आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं, देरी, क्या बोलते हैं, देरी, और क्या हो जाएगा, पहले पहुंचेगा। देरी से पहुंचेगा फिर पहले पहुंचेगा, तो क्या उसको करेंगे हम, प्लस। टाइम के अंतर निकालने के लिए क्या कर देंगे, प्लस। तो 10 20 कितना होता है, 30, और 30 मिनट है तो घंटा में बदलने के लिए 60 से, और कटाएंगे 2 बार में, इसे कटाएंगे 4 बार में, फिर इसे कटाएंगे 2 बार में, कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, बताइए, कोई दिक्कत है? हर क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा, पहले इसको नोट कीजिए, जल्दी कीजिए तुरंत। क्या, हाँ बंद कीजिए, नोट कीजिए। 17 नंबर क्या बोल रहा है, एक आदमी एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की से तय करता है और 15 मिनट देरी से पहुंचता है। दूरी निकालना है इसमें, पहले देखिए ना, दूरी निकालना है अमित। तो चाल क्या है, पहला चाल क्या है 10, तो 10 गुना दूसरा चाल पहले चाल के दोनों गुना कराइए। एक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चलता है, एक 12, दोनों का अंतर कितना आएगा 2। और टाइम देख लो, एक बार देरी से 15 मिनट का देरी होता है, और यहाँ पर 5 मिनट का देरी होता है। दोनों क्या लिखा है, देरी देरी, तो अंतर लेंगे 15 में से क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे, तो कितना आएगा 10 मिनट यहाँ लिखेंगे। और मिनट है तो भाई घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। क्लियर, एक से कटाएंगे 6 बार में, इसे कटाएंगे 2 बार में, इसे कटाएंगे 2 से, कितना आएगा 10 किलोमीटर की दूरी। बुझे कि नहीं बुझे, कितना आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोला गया है कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने ऑफिस के लिए रवाना होता है और कितने देर करता है बताइए, 24 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है। दूसरे दिन वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, बुझे कि नहीं बुझे, और 15 क्या बोलते हैं 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो व्यक्ति वह चाल, क्या लिखा है, व्यक्ति की वह चाल ज्ञात करे जिससे वह सही समय पर पहुंचा है। मेरे बात को समझिए, पहुंचेगा चाहे पहुंचा है, जो भी है, ठीक है। आइए कैसे निकलेगा अमित, तो चाल पूछ ले, बाद दूरी नहीं पूछ ले, तो पहले दूरी निकालेंगे। देखो कैसे, पहला चाल इसका कितना है बताइए,
15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और इसमें 6 किलोमीटर और बढ़ा देता है, मतलब 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। दोनों के अंतर बताइए कितना आएगा? 6 का ही अंतर आएगा। टाइम में क्या हो रहा है? देरी पहुंच रहा है, एक बार क्या हो रहा है पहले, तो दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 40 मिनट आएगा ना। और 40 मिनट है तो इसको घंटा में बदलने के लिए पता है आपको क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे। बोलो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 2 से कटाइएगा 2 बार में, इसे 3 बार में, इसे कटाइएगा तो 7 बार में, इसे कटाइएगा तो 3 बार में, इसे कटाइएगा तो, और 7 पचे कितना होता है? 35 किलोमीटर। समझ में आ गया? 35 किलोमीटर हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दूरी 35 किलोमीटर है घर से ऑफिस का। घर से ऑफिस का दूरी कितना है? 35 किलो। आपसे चाल पूछा है, क्या ऐसा चाल पूछा है? आप एक ऐसा चाल बताइए। अमीर देखो इधर, नहीं इतना नहीं बन पाएगा, दूरी सबसे पहले निकालना पड़ेगा, चाल भी पूछेगा तो। आप मुझे एक ऐसा चाल बताइए। कैसा चाल बताइए? आप मुझे एक ऐसा चाल बताइए जिस चाल से अगर वो चले तो 10 मिनट चाहे 15 मिनट जो भी बोल रहा है, या 5 मिनट, कभी भी देरी नहीं होना चाहिए। या तो पहले ना पहुँचे, या तो देरी से नहीं पहुँचना चाहिए, और पहले भी नहीं पहुँचना चाहिए, अपने समय पर वो पहुँचे। कोई एक ऐसा चाल बताओ, क्योंकि ये दोनों चाल गलत चाल है। क्यों? क्योंकि इस चाल से चलता है तो देरी हो जाता है, और उस चाल से चलता है तो पहले ही पहुँच जाता है। तो कोई एक ऐसा भी तो चाल होगा जो अपने सही टाइम पर पहुँचेगा। समझे कि नहीं समझे? तो आइए निकालते हैं, धीरे धीरे निकलेगा। आइए, ओरिजिनल टाइम बताइएगा सबसे पहले, ठीक है? तो आप बताइए टाइम। पहले हम बात करते हैं टाइम निकालिए। दूरी कितना है? 15 किलोमीटर, 35 किलोमीटर ना, 35 किलोमीटर प्रति घंटा है ना दूरी। और ये 15 की स्पीड से पहले चलता है। क्या चलता है? अगर ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलेगा तो बताइए अपने दूरी को तय करने में कितने घंटा समय लेगा। मेरे बात को आप समझे? क्या बोले हम? थोड़ा सवाल को घुमा के पूछे हैं। नहीं बुझाएगा तो दूसरा भी तरीका है, बता देना। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, कटाएंगे तो कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? आप ही लोग बताइए कितना आएगा कटाने के बाद? 7 बटे कितना आएगा? 7/3 घंटा लेगा समय। समझ रहे हैं? और ये 7/3 घंटा ले रहा है समय, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसको बदलेंगे हम घंटा मिनट में, तो कैसे बदलेगा? तो ये भाग दीजिए, 3 दूनी के 6, 2.1/3 आएगा। तो 2 घंटा 1/3 को कितना हो जाएगा? 20 मिनट। यानी 7 बटे क्या बोलते हैं 3 को घंटा और मिनट में बदलेंगे तो कितना आएगा बताइए? 2 घंटा 20 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? 2 घंटा कितना आएगा? 20 मिनट। जबकि ये सही टाइम नहीं है, उसका ओरिजिनल टाइम नहीं है, क्योंकि इस चाल से चलता है तो कितने मिनट पहले देरी से पहुंचता है? बोलिए। 24 मिनट देरी से ऑफिस क्या करता है? पहुंच रहा है। यानी उसको 24 मिनट पहले ही पहुंचना चाहिए था। उसको 24 मिनट पहले ही पहुंचना चाहिए था। मेरे बात को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? यानी इसका ओरिजिनल टाइम बताइए। ओरिजिनल टाइम, ओ से क्या होता है? ओरिजिनल टाइम बताइए। ओरिजिनल टाइम। तो 24 मिनट इसमें क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये इस टाइम पर 2 घंटा 20 मिनट में पहुंचता है तो 24 मिनट देरी करके पहुंचता है। यानी 24 मिनट पहले पहुंचेगा, उसके बाद ही वो अपने सही टाइम पर पहुंचेगा। नहीं बुझे? हम कह रहे हैं यहाँ पर आके 24 मिनट आप लेट हो गए, मतलब आप 24 मिनट पहले ही आते। 24 मिनट समय आप ले लिए एक्स्ट्रा, है ना? बोलो। यानी इसमें 24 मिनट माइनस करेंगे तो जो टाइम निकलेगा कैसे निकलेगा? बोलो, कैसा टाइम निकलेगा? हाँ, ओरिजिनल टाइम निकलेगा। नहीं, अपने से नहीं समझ में आ रहा है? 15 किलोमीटर से चलता है तो कितने मिनट देरी से पहुंचता है? और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करता है तो टोटल इतना समय लेता है। और इसमें भी वो कितने देरी से पहुंचा है? 24 मिनट देरी से। तो 24 मिनट पहले इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 घंटा इधर दे दो, 1 घंटा दे दो, मिनट में हो जाएगा 60, यानी 80 मिनट हो जाएगा। 80 मिनट को अगर हम घटाएंगे इधर तो कितना होगा बताइए? 80 में से 24 को माइनस कीजिए, 56 आएगा। तो 56
मिनट, क्या आएगा 56 मिनट। कोई दिक्कत की बात है? और इधर कितना हो जाएगा 1 घंटा। आपका ओरिजिनल टाइम क्या है 1 घंटा 56 मिनट में आपको पहुंचना चाहिए था। आप 2 घंटा कितने मिनट में पहुंच रहे हैं बोलो 20 मिनट में। तो आप बताइए टाइम को आप लोग घंटे में बदलने जानते हैं कि नहीं? ओरिजिनल टाइम को आप घंटे में बदल दीजिए, क्योंकि आपसे जो पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा ओरिजिनल चाल पूछा गया है। तो दूरी तो इतना ही है, मगर ओरिजिनल टाइम रहेगा तब तो ओरिजिनल चाल आएगा। अब तो आपका ओरिजिनल क्या निकल कर आ गया है टाइम। तो अब ओरिजिनल टाइम आ गया है, तो 1 घंटा है, इसको 60 से भाग दो, इसको 60 से भाग दीजिए। थोड़ा सा लेंदी है ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए? इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे ना जी। कटाइए इसको, एक तो रहेगा ही प्लस में ये हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा तो नहीं है। इसको मिनट को घंटा में बदल के इसमें जोड़ेंगे। किससे कटाएंगे? 2 से? 4 से कट रहेगा? नहीं, 4 से वो नहीं कटता है। 14 का क्या होता है 56, और 4 से 15 बार में 14 बटा कितना आ जाए 15। 4 से कटाओ जी, तो इतने घंटा। ओरिजिनल टाइम घंटे में कितना होगा बताइए? 15 29 बटा कितना होता है 15 घंटा। अब आपका ओरिजिनल क्या निकालना है? स्पीड। कैसा स्पीड निकालना है जी? ओरिजिनल स्पीड दिखाना है। ओ से क्या होता है ओरिजिनल। तो भाई स्पीड निकालने के लिए क्या होता है? दूरी बटा में समय होता है। तो दूरी कितना है? 35 किलोमीटर के ही दूरी है, समझ रहे हैं ना? 35 किलोमीटर का ही दूरी है आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और किस चाल से कितना टाइम ओरिजिनल लग रहा है उसको। तो इतने टाइम लगता तब वो अपने ओरिजिनल चाल से चलता तब। तो भाग दीजिए, इसमें 29 आ जाएगा, बटे में रहेगा 15। तब पलट के कहाँ चला जाएगा 15। और ये किलोमीटर है और ये घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा हो गया कि नहीं हो गया? और ये किलोमीटर है और ये घंटा था, 15 बाटा में था तो ऊपर पलट के चल गया। चलिए अब इसमें गुना करने आता है। 15 पचे कितना होता है 75 के 5 4 से 7 और 15 45 45 7 कितना होता है 52। तब 500 इतने बटा इतना। और आप क्या कीजिएगा इसका बताइए? इसका किलोमीटर प्रति घंटा में पूर्णांक में तोड़िएगा, जो आएगा वही ऑप्शन में 1 होगा, ठीक है। टिक कर दीजिएगा, पूर्णांक तोड़ लीजिएगा। पूर्णांक में दे रहा है ना, लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होगा। 18 पूर्णांक 3 बटा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा। पूर्णांक में जब तोड़िएगा तब। समझ में आ रहा है ना? ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है? सबसे खतरनाक क्वेश्चन बना जाता यहाँ पर बन जाता है, समझ लो भाई साहब। भाई साहब इसका दूसरा भी तरीका होता है। चाल तो टाइम इतना हो जाता है, तो उल्टा टाइम में इतने का अंतर आता है। फिर भी छोड़ो खो, ये समझ में आ गया ना जो बोले हम। ओरिजिनल टाइम कैसे निकालने हैं ये जान लो। जिस चाल से चलता है उस चाल से पहले देखो कि वो कितने देर में पहुंच रहा है, इतने देर में पहुंच रहा है। और ये देरी से पहुंचता है तो उसमें घटा दो, लेट से पहुंचता है तो जोड़ दो। समझ में आ रहा है? जिस टाइम में जा रहा है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं रिचा? नहीं समझ में आया तो दूसरा भी तरीका है, दूसरा भी बताएगा। हाँ दूसरा भी बताए। ये डेसिमल में जा रहा है, तो डेसिमल वाला में तो कतनो आपका हार्डे होगा। कुछ भी कर लो क्या मिलेगा? हार्ड ही मिलेगा। ऐसे जाओ चाहे वैसे जाओ, हार्ड मिलने वाला है। तो इसलिए टेंशन मत लो। यही इसी चीज़ को अगर डेसिमल में नहीं होता, यहीं पर डायरेक्ट घट जाता तो और मज़ा आता। देखता है तू लोग, ठीक है। जैसे अगला प्रश्न कीजिए, आपको हम बता रहे हैं। अगला कीजिए। अगला देखिए प्रश्न क्या बोला है, 19 नंबर पढ़िए। तो एक लड़का है, ध्यान दीजिएगा। एक लड़का क्या करता है बताइए आप लोग। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 20 मिनट के क्या करता है देरी से पहुंचता है। और क्या करता है बताइए, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो चाल ज्ञात कीजिए जो स्कूल पर मतलब अपना स्कूल सही टाइम से पहुंच पाए। चाल और दूरी दोनों बताना है स्कूल का। वो लड़का का ओरिजिनल चाल बताना है और दूरी बताना है। तो आप बताइए, दूरी तो पहले ही निकाल लीजिएगा, ये आसानी से ये निकलेगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और वह बताइए फिर दूसरे दिन क्या होता है बताइए। दूसरी दिन क्या करता है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों का क्या लेंगे हम, अंतर कितना का है 4 का, और टाइम का अंतर क्या होगा, अंतर लेंगे। दोनों जगह क्या हो रहा है, देरी देरी। जब दोनों जगह देरी देरी होगा तब 20 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना होगा बताइए
15 मिनट, अब बटा में कितना आ जाएगा 60, कटाएंगे तो 4 बार में और इसे कटाएंगे तो 4 बार में, ये भी 4 बार में, 4 बार में, मतलब दूरी कितना आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं 12 किलोमीटर दूरी आ गया। और 2 गो ऑप्शन में 12 किलोमीटर है, किसी एक में रहता तो हम लोग टिक कर लेते। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब बात करता है स्पीड का, तो ओरिजिनल टाइम निकालना पड़ेगा। तो पहले टाइम निकालिए जिस स्पीड से वो चलता है। 12 किलोमीटर की दूरी है और पहले चाल को ही हम ले लेते हैं कि अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो क्या 20 मिनट देरी से पहुंचता है। मेरे बात को समझिए, बट कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाइएगा, 12 किलोमीटर दूरी तो क घंटा में तय करेगा 1 घंटा, और 1 घंटा में कितने मिनट होता है 60 मिनट। ऐसे तो कह सकते हैं ना, वो 60 मिनट में पहुंचता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 60 मिनट में पहुंच कर कहता है कि हम 20 मिनट क्या हो गए हैं, देर हो गए हैं। यानी 20 मिनट पहले उसको आना चाहिए था। उसका ओरिजिनल टाइम कितना है 20 मिनट है। तुम लोग जानते हो, तुम लोगों को एक क्या बोलते हैं, नर्सरी क्लास में नाम लिखवा देना चाहिए। नर्सरी क्लास है ना, नर्सरी क्लास से भी तुम लोग गोल गुजरल है यार। तो अपन खोपड़िए नहीं है, बताओ इतना नर्सरी क्लास का लड़का बता देगा। तू 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, और तुम्हारा ओरिजिनल चाल है उरे। जब इस चाल से जाती है अपने स्थान पर पहुंचती है तो तुम 20 मिनट देरी से पहुंची हो। देरी का मतलब समझती हो, लेट की हो, 20 मिनट लेट की हो, और 60 मिनट में तुम वहाँ पहुंची हो। और तुमको कितने मिनट में वहाँ पहुँचना चाहिए था, कितने मिनट में हो करिए 50, ये अपना 5 यार। तुम 20 मिनट देरी से पहुंची है, तुमको 40 मिनट पहले ही वहाँ पर जाना चाहिए था। बोलो, तुम्हारा दूरी जो तय कितने मिनट में होना चाहिए था, 40 मिनट में ही होना चाहिए था। आप जाकर खुद बोल रही हो कि हम 1 घंटा में आए हैं और 20 मिनट ऊपर से लेट किए हैं। एक मतलब 1 घंटा में आप 20 मिनट फालतू लिए। वो 20 मिनट अगर पहले आती तो कितने मिनट में आती, 40 मिनट में आती। तो ओरिजिनल टाइम आपका कितना होगा, इसमें से 20 माइनस करो जितना देरी की है। बाप रे बाप, हम तो आज ज़िंदगी में पहला बार जानने की हताना डीप में जाके बताओ कि पड़ी। ओरिजिनल टाइम कितना आएगा 40 मिनट। ओरिजिनल टाइम कितना आएगा रे 40 मिनट। अब ओरिजिनल चाल निकल कर आएगा। ओरिजिनल चाल निकालने के लिए ओरिजिनल टाइम से दूरी में भाग देंगे, और ये 12 किलोमीटर आपका ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल चाल नहीं था। 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये ओरिजिनल चाल नहीं था। अब आप ओरिजिनल चाल बताइए कि जिस चाल से आप चलिएगा तो आपको देरी नहीं होगा, आप 40 मिनट में ही पहुंच जाइएगा। तो कैसे, दूरी कितना का है बोलो, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या है आपका मिनट है, और मिनट है तो बाटा में क्या रखेंगे मिनट, और 60 से भाग देंगे। बाटा में आएगा ऊपर पलट के चल जाएगा 60। घंटा में करेंगे तो नहीं बुझे आप क्या बोले हम। 40 के बटे में मिनट है तो घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो 40 बटा कितना आएगा 60। 60 कहाँ चल जाएगा पलट के ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये देखिए ये घंटा है, तो यानी कुल मिलाकर ये किस में बदल गया है अब, किलोमीटर प्रति घंटा। 0 से 0 ये कटेगा कितने बार में, 3 और 6 18। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलेगा तो देरी भी नहीं होगा और ना तो पहले पहुंचेगा। समझ में, जो भी है बिल्कुल देरी नहीं होगा, वो अपने टाइम पर पहुंचेगा। किस चाल से चलेगा, तो आप बताइए। यहाँ उस चाल से चल रहा था, 12 से चल रहा था और 16 से चल रहा था। दोनों चाल क्या है इसका, गलत है। दोनों चाल क्या है इसका, गलत है। तो इसका ओरिजिनल चाल क्या है, तो 18 किलोमीटर। ओरिजिनल टाइम क्या है, देखो इसमें समय लगा जितने इसमें लगा था, क्योंकि यहाँ डेसिमल में था, या डेसिमल में नहीं है। आप समझ में आया, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ओरिजिनल टाइम कैसे निकालते हैं। आप गलत वाले से चाल से जो चले हैं तो आप बताइए कितने देर में पहुँचे हैं, और पहुँच कर वहाँ क्या बोल रहे हैं कि कितने आप लेट हुए हैं, कितने आप देरी से पहुँचे हैं। समझ रहे हैं ना। तो जितने देरी से पहुँचे हैं वो माइनस कर दीजिए। 20 मिनट आप देरी से पहुँचे हैं, मतलब 20 मिनट पहले ही आना चाहिए था। मेरा यानी कहने का मतलब दूरी 40 मिनट का था तय करना, हम ले लिए कितना 60 मिनट। इसके मतलब 20 मिनट फालतू लिए थे। तो ओरिजिनल टाइम मेरा कितना हुआ, तो ओरिजिनल टाइम आ गया। तो दूरी में भाग दीजिए, ओरिजिनल क्या आएगा, स्पीड आएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, नोट कीजिए। नोट कीजिए, क्या हो गया। चलिए, तो अब टाइप 3 की ओर हम बढ़ रहे हैं। टाइप 3 में क्या बोल रहा है, पढ़िए।
इस टाइप 3 में क्या होगा कि आपके चाल में भी परिवर्तन हो जाएगा, आपके समय में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। चलिए पढ़िएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। जब एक व्यक्ति अपने चाल में क्या कर रहा है बताइए, इसका चाल निश्चित दिया ही नहीं है, चाल में वृद्धि और कमी करेगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है। परंतु जब वह अपनी गति में क्या करता है, मतलब चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर देता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर क्या करता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। ओरिजिनल चाल, देखिए इसको 2 बार अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे समझिए। इसका ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल चाल दिया है, उसमें कमी कर रहा है जिस चाल से चल रहा था। ध्यान दीजिए, पहले अगर मान कर चलते हैं कि अगर एस के स्पीड से, एस क्या है, उसका ओरिजिनल चाल है, क्या है, ओरिजिनल चाल में वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये पहली चाल हो गया। और दूसरी चाल क्या होगा, इस चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर देता है, कम। और ये क्या करते हैं, दोनों का अंतर लेंगे, क्या लेंगे, देरी से पहुंच रहा है ना, तो अंतर लेंगे। समझ में आ रहा ना, क्योंकि देरी बोलेगा, लेट बोलेगा तो टाइम के क्या लेते हैं, अंतर। तो चाल के भी क्या रहेगा बटे में। और यहाँ पर क्या होता है, कितने मिनट की देरी से पहुँचता है, 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो यहाँ टाइम पर देखिए, इस चाल से चलता है तो मान कर चलते हैं 0 मिनट का समय लेता है, इस चाल से चलता है तो 20 मिनट का समय लेता है। इन दोनों में अंतर कितना का है, 20 मिनट का है ना। बोलिए, क्योंकि भाई साहब एस की स्पीड से चलेगा तो देरी भी नहीं होगा और लेट भी नहीं होगा, अपने टाइम पर पहुँचेगा। मेरे बात को समझ रहे हैं ना। एस क्या है, उसका ओरिजिनल स्पीड है। तो यहाँ पर टाइम से गुना करेंगे तो 20 मिनट है, तो घंटा में बदलने के लिए ये पहले उस दूरी को तय करने का ये पहला तरीका है। उस दूरी को तय करने के लिए क्या है, ये पहला तरीका। अब इसी दूरी को ध्यान दीजिए, दूरी दोनों क्या रहेगा, इसी दूरी को दूसरे तरीका से वो तय कर रहा है। कैसे कर रहा है कि अपने चाल से, ओरिजिनल चाल से चलता है तो ओरिजिनल चाल में कितने किलोमीटर कम कर लेता है। देखिए इसी दूरी को यहाँ पर क्या कर रहा था कि ओरिजिनल चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा था। अब इसी दूरी को बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी दूरी को वो ओरिजिनल चाल में कितना कम कर रहा है। तो ये पहला चाल, ये दूसरा चाल, ठीक है। तो दोनों का अंतर कहता ना, और कितने देरी से पहुँचता है, कितने 20 मिनट देरी से। यहाँ भी 20, वहाँ भी 20, कुछ भी बोलते हो यार। 5 मिनट देरी से पहुंचता है, कोई दिक्कत है। तो 5 मिनट है तो उसको घंटा बदलने के लिए 60 से भाग। देखो ये जो दूरी है वही है, ये भी दूरी क्या है, वही है, बस इसको ट्रेवल करने का तरीका अलग अलग है। इसको हम इस चाल से ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब तय कर रहे हैं दूरी को, ठीक है। और इसको हम इस चाल से दूरी को तय कर रहे हैं, मगर दूरी तो आज भी उतना ही है, दूरी कभी थोड़ा नहीं बदलता है। समझ में आ रहा है ना। आपका चाल बदलेगा, आपका टाइम बदल जाएगा, समझ रहे हैं ना, मगर दूरी जितना है उतना ही रहेगा। तो अब यहाँ से एस के मान निकालिए। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, काटिएगा तो 60 से 60 कटेगा, इसे काटिएगा तो कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए अब इसको काटिएगा तो कितने बार में, 3 बार में, कोई दिक्कत है। तो 4 यहाँ ऊपर है ना, तो 4 करेगा इसमें गुना, 3 करेगा इसमें, समझ में आ रहा है ना। क्रॉस गुना हो जाएगा, बटे में तो उधर गुना हो जाएगा, 4 इधर, और एस ले एस भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4s माइनस 24, और ये 3 उधर गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, 3s, अब माइनस क्या हो जाएगा 6, तो इधर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा s। 4s में से 3s घटेगा तो 1s बचेगा, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। और ये -6 है, -6 उधर रहेगा, ये उधर जाएगा तो +24 आएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस में बचेगा। तो 24 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ जाएगा, चाल, क्योंकि चाल है ना, और चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा। क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कम जो हो रहा था किस में हो रहा था, 6 किलोमीटर प्रति घंटा में हो रहा था, तो निकल के भी क्या आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में ही आएगा। समझ में आ रहा ना। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, चाल। उस व्यक्ति का चाल कितना था, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताइए मुझे इस बात को, क्या बताइए डियर, कि क्या पूछा था आपसे, चाल ही पूछा था। तो चाल तो बता दिए, अगर आपको दूरी कहेगा इसमें निकालने के लिए तो दूरी निकाल लीजिएगा। डिस्टेंस कैसे निकालिएगा बताइए, कोई बताएगा। डिस्टेंस के लिए किसी में रख लो, ये भी दूरी वही है, ये भी दूरी क्या है, वही है। तो एस के मान इसमें रख दो तभी दूरी आएगा, इसमें रख दो तभी आएगा। दूरी तो दोनों इक्वल है, तो हम इसी में रख लेते हैं एस के मान। तो यहाँ एस के मान 18 हो जाएगा, और 6 कम करेंगे एस के मान रख के तो कितना आएगा, 12। अब बटे में क्या रहेगा,
6 रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों के देखो बीच में अंतर कितना का है, 6 का है ना। और कितना है यहाँ पर 20/60। इसको काटेंगे 3 बार में, इसको काटेंगे 4 बार में, और इसको काटेंगे कितने बार में, 3 बार में। चौथी यहीं क्या आएगा, 12 किलोमीटर की दूरी आएगा। आप एस के मान इधर भी रखिएगा तो कितना आएगा, 12 किलोमीटर दूरी ही आएगा। क्या दूसरा तीसरा नहीं बना लीजिएगा, सेम इसी के तरह है। क्या है, सेम इसी की तरह है। तो आप लोग कर लीजिएगा टाइप नंबर 3 क्या। कल हम इसके क्वेश्चन जितने भी हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 कल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो देख सकते हैं कितना आसान प्रश्न है, हार्ड तो बिल्कुल है ही नहीं, समझ